बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का अपन अगला चैप्टर लेते हैं। कंपाउंड आई ऑफ पेलिमोन या पेलिमोन के संयुक्त नेत्र। जो पेलिमोन है आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। इसमें आपके इसके सेंस ऑर्गन्स का टॉपिक है। तो सेंस ऑर्गन्स में इसके कंपाउंड आई है, स्टेटोसिस्ट है और स्पर्शग्राही ग्राणग्राही अंग भी हैं। तो पहले अपन आज इस चैप्टर में अपन, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको अपन अलग से लेते हैं। पेलिमोन के संयुक्त नेत्र परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और रुचिकर भी है। कंपाउंड आई जो है ये पेलिमोन मेलकम सोनाई है, जिसमें आप इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हमें इसकी जो मेनली जो आज इस चैप्टर में ले रहे हैं, इसकी जो यहाँ देख रहे हैं हम कंपाउंड जो दिख रही है, यानी इसके जो नेत्र हैं वो जैसे कीटों में होते हैं और उसी प्रकार से इसमें भी विशेष प्रकार के हैं जिनको संयुक्त नेत्र या कंपाउंड आई कहते हैं। सिंपल आई नहीं है ये, कई छोटे छोटे फ्रेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो इसका अपन स्ट्रक्चर भी देखेंगे और कैसे इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है वो भी अपन इस चैप्टर में देखेंगे। ये इसका बड़ा व्यू है, लार्ज व्यू कंपाउंड आई का। तो जो पेलिमोन में एक जोड़ी यानी दो संयुक्त नेत्र है वो दो संधि युक्त गतिशील वृंत या स्टोक के ऊपर गोलाकार टोपी की भांति स्थित होते हैं। यहाँ स्टोक दिख रहे हैं, यहाँ टू जॉइंटेड स्टोक, इनके ऊपर ये कंपाउंड आई यहाँ पर स्थित है। प्रत्येक जो नेत्र है इसमें छोटे छोटे इसके फ्रेगमेंट्स हमें देखने मिलते हैं। ये छोटे छोटे सेक्शंस में बंटा हुआ है। तो प्रत्येक जो इसका सेक्शन है, प्रत्येक भाग जो है इस आई का, जिसमें कम से कम इसमें एक नेत्र में 25 के आसपास इसके छोटे पीस हैं, तो उनको अपन कहते हैं ओमेटिडिया। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? ओमेटिडिया कहेंगे। तो ओमेटिडिया या नेत्रांशक बोलते हैं। तो कंपाउंड आई जो है वो उसकी यूनिट क्या किससे बनी हुई है? ओमेटिडिया से बनी हुई है। एक नेत्र में लगभग 25 के आसपास ओमेटिडिया होते हैं। तो यदि इसको और ज़्यादा बड़ा करके देखा जाए तो ये इसमें जो ओमेटिडी है वो उभरे हुए क्षेत्रों में दिखाई देते हैं और षटभुजी रूप में प्रतीत होते हैं, जिनको अपन फेसेट्स या फलिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, फेसेट्स या फलिकाएं। ठीक है, ओमेटिडिया जो उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए दिखाई देते हैं, इनको फेसेट्स या ओमेटिडिया कह सकते हैं या फेसेट्स या फलिकाएं कह सकते हैं। तो प्रत्येक फलिका वो एक ओमेटिडिया को निरूपित करती है। अभी इसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, अनुदैर्घ्य काट है, तो इसमें अपने को सबसे बाहर इसका जैसे कोड़ने वाला भाग है, उसके नीचे क्रिस्टलाइन कोन है। ठीक है, उसके बाद में रेबडोम का पार्ट है। रेबडोम्स के नीचे हमें बेसल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये नर्व फाइबर्स से यहाँ जुड़ी हुई है। ऑप्टिक गैंग्लिया है, कनेक्टिव टिश्यू है न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए, मसल्स हैं और लास्ट में सारी की सारी ये नर्व फाइबर्स किससे जुड़ी है? ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व फिर ब्रेन को जाती है, जहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये सिंपल व्यू है इसका कंपाउंड आई का। अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ओमेटिडिया की जो बाहरी पारदर्शी षटभुजीय जो बाइकॉन्वेक्स संरचना है वो क्यूटिकल द्वारा निर्मित होती है और लेंस का कार्य करती है। और सभी ओमेटिडिया की जो फलिकाएं हैं वो परस्पर मिलकर के कोर्निया का निर्माण करती हैं। ठीक है, सभी जो ओमेटिडिया हैं सभी मिलकर के बाहर एक कोर्निया का निर्माण होगा। ठीक है, और जो प्रत्येक ओमेटिडिया उसकी जो कोर्निया है उसके नीचे स्थित दो कोर्निजन कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखना है आपको, कोर्निया के नीचे कोर्निजल सेल्स होती हैं जोड़ी के रूप में।
तो इनकी कॉर्निजन सेल्स के द्वारा ये कॉर्निया का सिक्रेशन होता है। बाहरी जो पारदर्शी इस तरह कॉर्निया, वो कॉर्निजन सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। अब इसके नीचे जो है मध्य में 4 लंबी शंक्वाकार कोशिकाओं का एक घेरा होता है। ये शंक्वाकार कोशिकाएं कॉन सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, ये जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं दैट इज क्या है, कॉन सेल्स कहलाती हैं या विट्रेली कहलाती हैं। और शंकु कोशिकाएं बाहरी सिरों पर चौड़ी परंतु भीतरी ओर संकरी होकर के इन्हीं के द्वारा स्रावित शंक्वाकार ठोस व पारदर्शी क्रिस्टलीय शंकु को घेरे रहती हैं। ठीक है, तो ये कौन सेल जो है ये बीच में किसको घेरी हुई है, क्रिस्टलाइन कॉन। ठीक है, क्रिस्टलाइन कॉन को घेरे रहती हैं। इसके शंकु के नीचे ठीक मध्य में एक लंबी बेलनाकार संरचना और है, इसके नीचे हमें देखने को मिलती है दैट इज रेबडोम। ठीक है, ये यहाँ तक है, सभी दिख रहे हैं अपने को कॉन सेल्स। और इन कॉन सेल्स के ऊपर आइरिस पिगमेंट होता है, आइरिस वर्णक है। और इसके नीचे हमें देखने को मिलती है एक संरचना लंबी छड़नुमा, ये है रेबडोम कहलाता है, जिसके चारों ओर 7 रेटिनल सेल्स यहाँ दिख रही है। these are रेटिनल सेल्स, 7 रेटिनल सेल्स जो है इसे घेरी रहती है और इसका सिक्रेशन जो है करती है। रेबडोम सिक्रेशन रेटिनल सेल्स के द्वारा होते हैं। रेटिनल सेल्स के ऊपर भी पिगमेंट का आवरण, इसको अपन रेटिनल पिगमेंट कहते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के जो नीचे पश्च सिरे पर एक महीन इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, आधार कला होती है, जो दृष्टि तंत्रिका तंतुओं से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये रेबडोम्स है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बेसल मेम्ब्रेन, जो नर्व फाइबर से जुड़ी रहती है और लास्ट में जाकर के ऑप्टिक नर्व का निर्माण होता है। और इनके ऊपर सभी जो ओमेटिडी है उसके ऊपर अनेक कोशिका रंगीन आवरण होते हैं। ठीक है, तो रंगीन आवरण एक तो आइरिस पिगमेंट का होता है, दूसरा रेटिनल पिगमेंट का आवरण इन पर होता है। ठीक है, तो जो रंगीन आवरण है वो ओमेटिडिया का संरचनात्मक और क्रियात्मक पृथक्करण करते हैं। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार रंगीन आवरणों में सिकुड़ने की क्षमता होने से ये पृथक्करण कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट हैं इनके द्वारा जो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको तीव्रता के अनुसार ओमेटिडिया का जो उनको दूर करना है, पास लाना है ओमेटिडिया को, वो क्रिया होती है कि उनको दिन के समय जैसे तेज प्रकाश मिलता है तो अलग प्रकार से रिएक्शंस होंगी, रात के समय मंद प्रकाश में अलग होगी। तो उस प्रकार से ये इनको एडजस्ट करती हैं रेटिनल, ये जो पिगमेंट है, जो पिगमेंट का आवरण है वो ओमेटिडिया के प्रकाश तीव्रता के अनुसार इनको एडजस्ट करती है। संपूर्ण संयुक्त नेत्र के समस्त ओमेटिडिया में कॉर्निया से क्रिस्टली कोन का जो क्षेत्र है, कॉर्निया से क्रिस्टली कोन का जो क्षेत्र है, इसको अपन कहेंगे डाई ऑप्टिकल रीजन कहते हैं, इसको डाई ऑप्टिकल रीजन। और जो बाकी जो शेष भाग है इसको अपन रिसेप्टर रीजन कहते हैं। ठीक है, जो रेबडोम से लेकर के ऑप्टिक नर्व का जो क्षेत्र है वो रिसेप्टर रीजन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कंपाउंड आई की फंक्शनिंग में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, टेलीमोन में या इंसेक्ट के भी लिए लागू है, जो भी कंपाउंड आई होती है जिनमें, उन सबके लिए लागू है कि किस प्रकार से इनमें इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या मैकेनिज्म क्या है कंपाउंड आई का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डायग्राम है, एक को अपन कहेंगे एपोजिशन या मोजेक इमेज। ठीक है, एक होता है सुपर पोजिशन इमेज। ठीक है, तो जो दिन के समय जो प्रतिबिंब बनते हैं या प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है दिन के समय, तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रतिबिंब बनता है उसको अपन एपोजिशन इमेज कहते हैं। और रात्रि के समय प्रकाश की तीव्रता नहीं कम होती है अंधेरे के समय, तो रात के समय जो प्रतिबिंब बन रहा है दैट इज सुपर पोजिशन इमेज कहलाती है। इनमें क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें फॉर्मेशन होता है। तो जो एपोजिशन या मोजेक इमेज है वो दिन के समय होगा। इस प्रकार के अंतर्गत जो ओमेटिडी है वो प्रकाशिक रूप से वर्णीय आवरणों द्वारा पृथक पृथक कर दिए जाते हैं। अभी जुड़े हैं आपस में तो धीरे धीरे उनको थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है। तीव्र प्रकाश में वर्णीय कोशिकाएं फैल करके ओमेटिडिया को अलग अलग कर देती है। ऐसी स्थिति में एक ओमेटिडिया में जाने वाली प्रकाश किरणें दूसरे या आसपास के ओमेटिडिया में नहीं जा पाती।
जो प्रकाश किरणें जा रही है वो दूसरे में नहीं जा पाएगी, दूसरे ओमेटिडियम नहीं जा पाएंगी। ठीक है। प्रकाश की आड़ी या तो तिरछी किरणें उनको ये वर्णक कोशिकाएं जो हैं, पिगमेंट सेल्स होती हैं, ये अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है। तो रेबडोम पर जो आने वाले प्रकाश की जो सीधी किरणें वही प्रतिबिंब निर्मित करती हैं। ठीक है। रेबडोम पर जो सीधी किरणें आ रही हैं, ये जो डायरेक्ट आ रही है जो रेबडोम पर, वो ही प्रतिबिंब निर्माण करेगी। जो आड़ी तिरछी आ रही है इनको ये पिगमेंट सेल जो है वो अवशोषित कर लेती है। फलस्वरूप जो संपूर्ण प्रतिबिंब है वो कई छोटे छोटे प्रतिबिंबों के मिलने से बनता है। ठीक है। यानी जो भी इसको इंसेक्ट को दिखाई दे रहा है, पेलिमोन दिखाई दे रहा है, वो जो प्रतिबिंब बना है वो छोटे टुकड़ों में बनता है। प्रत्येक जो ओमेटिडिया वो संपूर्ण प्रतिबिंब का एक भाग बनाता है। सभी भाग मिलकर के मोजेक प्रतिबिंब की रचना करते हैं। यानी इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पूरा एक रूपता नहीं है, उसमें पूरा एक नहीं है, वो टुकड़ों बंटा हुआ है, तो उसको अपन कहेंगे मोजेक प्रतिबिंब। ठीक है। मोजेक इमेज या मोजेक प्रतिबिंब कहेंगे। तो जितने अधिक ओमेटिडिया मिलकर के प्रतिबिंब बनाएंगे उतना ही प्रतिबिंब अधिक साफ और चमकीला बनता है। तो जो दिन में देखने वाले इंसेक्ट जैसे तितलियां वगैरह जो दिन में है ना देखते हैं ना, उनमें इस प्रकार का एपोजिशन या मोजेक इमेज का निर्माण होता है। लेकिन जो दूरी के आधार पर इनमें अधिक दूरी की वस्तुओं का प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता। दूर से जो प्रकाश आ रहा है उसका प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए आर्थ्रोपोडा के जो अधिकांश जंतु उनको निकटदर्शी या शॉर्ट साइटेड कहा जाता है। तो ये तो बात हुई दिन के समय तीव्र प्रकाश में प्रतिबिंब, जिसको अपन कहते हैं एपोजिशन या मोजेक इमेज। दूसरा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम कहते हैं सुपर पोजिशन इमेज। ठीक है। तो कम प्रकाश में या रात्रि में जो वर्णक स्तर सिकुड़ जाता है, उसके फलस्वरूप जो ओमेटिडी है वो प्रकाशिक रूप से पृथक नहीं रह करके संयुक्त प्रतिबिंब ही बनाते हैं। ठीक है। इस स्थिति में जो प्रकाशिक तिर्यक किरणें हैं एक ओमेटिडियम के पास क्षेत्र से पास के दूसरे ओमेटिडियम क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। यानी आड़ी तिरछी किरणें जैसे भी आ रही है, ठीक है, सभी ओमेटिडिया में किरणें आड़ी तिरछी जो भी आ रही है वो सभी किरणें, ठीक है, रेबडोम द्वारा अवशोषित की जाती है। इस प्रकार में संपूर्ण प्रतिबिंब तो कई आंशिक बिंबों से बनता है, किंतु प्रत्येक आंशिक बिंब है वो किनारों के पास के प्रतिबिंबों से आच्छादित रहता है। इस प्रतिबिंब को अपन कहेंगे अध्यारोपित या सुपर पोजिशन इमेज कहते हैं। इसमें देखो जो भी आड़ी तिरछी किरणें सभी की सभी किरणें जो रेबडोम्स पर आती हैं और प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है। दैट इज सुपर पोजिशन इमेज कहते हैं इसको। तो रात्रि में विचरण करने वाले जो जंतु जैसे जुगनू है या मोथ है, उनमें सलभ जो होते हैं उनमें ये व्यवस्था इस रूप से मिलती है। इससे रात्रि में तो ये अच्छी तरह देख सकते हैं लेकिन दिन में स्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है। लेकिन पेलिमोन में क्या है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाने की क्षमता होती है। साथ ही ये अपने संयुक्त नेत्रों के समायोजन के स्वरूप रात्रि और दिन दोनों समय देख सकते हैं। ठीक है। तो पेलिपोन में दोनों दृष्टि पाई जाती है, लेकिन इंसेक्ट का अलग अलग है। कुछ इंसेक्ट में ये दिन के समय होती है और रात के समय इस प्रकार का इमेज बनता है। तो रेबडोम पर जो प्रतिबिंब बना है वो ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा विद्युत रासायनिक आवेगों के माध्यम से मस्तिष्क में जाकर के प्रतिबिंब के रूप में प्राणी को इसका वस्तु का ज्ञान कराया था कि क्या वस्तु है जो भी है, इस वो प्रतिबिंब का ज्ञान करा देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपाउंड इन पेलिमोन। ठीक है। हमने इसकी स्ट्रक्चर भी देखी और किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो भी अपन ने देखा। ठीक है। ओके। धन्यवाद।